सर्वसारम पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक पदवी से सुशोभित पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य संघ की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, ये प्रश्न है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या ये सिर्फ मन को समझाने के लिए है या सत्य है? जैन आगम इस बात को किस रूप में लेता है और हमें इसे कैसे स्वीकार करना चाहिए? जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। मन को समझाने के लिए है, ऐसा लगता है। हाँ, जी महाराज श्री, कभी कभार ऐसे ही लगता है। क्या बड़े लोग समझाने के लिए कह देते हैं। हाँ जिस पे बीतती है वही जानता है, जी महाराज। जिस पे नहीं बीतती है वो तो समझा के निकल लेता है। क्यों विषय कैसी? परिस्थितियां प्रश्न तो बड़ा अच्छा है। हाँ, जब परिस्थितियां प्रतिकूल रहती हैं तब आदमी को लगता है कि यार ये सब मन को समझाने वाली बातें हैं, कि जो है सो है। आदमी को जब मानसिक तनाव बढ़ता है तो हाँ, सब चीजें ये कहाँ याद रह पाती कि जो रियलिटी है में सो ये है। कुछ मैटर नहीं करता ऐसा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो दृष्टि और वो सोच उस लेवल की आती नहीं ना, कि उस समय उन सब बातों को हम मतलब समझ लें। है सत्य बात की जो है सो है, और जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और जो नहीं, चीज़ ये हमारे विश्वास है कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। ये विश्वास कहाँ है? व्यक्ति तो ये मानता है कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, अच्छा कहाँ हो रहा है। एक कथा आती है ना, अकबर बीरबल की। अकबर बीरबल का एक प्रसंग आता है। एक बार क्या होता है कि बादशाह अकबर की उंगली थोड़ी सी कट जाती है। सवेरे सवेरे जब अपने दरबार में पहुंचते हैं, बीरबल से कहते कि देखो मेरी उंगली कट गई। तो बीरबल के मुख से निकलता है, जहाँ पना जो होता है अच्छा के लिए ही होता है। जैसे जहाँ पना ये सुनते, अरे मेरी उंगली कट गई और ये बोल रहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता, ये भी कोई बात हुई? तुरंत आदेश देते उसे जेल में डलवा देते। बीरबल जेल में, अकबर अपने साथियों के साथ शिकार के लिए जाते हैं। जंगल में भटक जाते हैं, बहुत दूर निकल जाते हैं। कुछ भील रहते हैं, भील मिल कर के अकबर बादशाह को बंदी बना लेते हैं। वो खोज ही रहे थे किसी ऐसे व्यक्ति को अपने देवता की उपासना करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए। अब अकबर बादशाह अकेले रह जाते हैं, वहाँ कौन उनकी रक्षा करे? कोई था ही नहीं बचाने वाला। सारे भील जब अपने सरदार के पास अकबर बादशाह को लेकर के जाते हैं, देखो आज बहुत अच्छा व्यक्ति मिल गया है बलि चढ़ाने के लिए। सरदार अकबर बादशाह को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारते हैं, अरे इनकी तो उंगली कटी हुई है, और जिसके अंग उपांग भंग रहते हैं, हमारे देवता उसे स्वीकार नहीं करते। बोले हमारे देवता तो उसे स्वीकार करते हैं जो सर्वांग पूर्ण रूप से सही होते हैं। वैसे बलि तो अपने आप में गलत है,
पर प्रथा है, चलती थी उस समय। तो उंगली भंग देख करके अकबर बादशाह को वो छोड़ देते हैं। जैसे ही वो छूटते हैं, छूट करके ढंढस की सांस लेते हैं, और उसी समय उन्हें बीरबल याद आ जाते हैं। हमारे बीरबल ने कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज यदि मेरी उंगली कटी नहीं होती तो मैं तो बलि चढ़ गया होता। उस बीरबल को तो अब धन्यवाद देना चाहिए। लौट करके आते हैं किसी तरह, सबसे पहले में बीरबल को आज़ाद करते हैं। बोले आज मैं बच गया, इसलिए बचा कि मेरी उंगली कटी थी। उससे पूछते ये बात तो समझ में आ गई कि मेरी उंगली कटी थी तो मैं बच गया, मेरे साथ तो अच्छा हो गया। तो तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हुआ? मैंने तो तुम्हें जेल में बंद कर दिया था। बोले बादशाह, यदि आप मुझे जेल में नहीं बंद करते तो शिकार में मैं आपके साथ रहता। आपकी बलि नहीं चढ़ करके मेरी चढ़ जाती। तो आपने मुझे जेल में बंद किया, इसमें भी मेरा भला था कि नहीं भला? ये कहलाता है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। आशावादी दृष्टिकोण जीवन की उन परिस्थितियों में हम बनाएं। अब आप कह रहे हैं कि रियलिस्टिक अप्रोच कुछ अलग ही होता है। रियलिटी जीवन में कुछ अलग प्रकार से हमें सिखलाती है। जब हमारे साथ कुछ अशुभ हो, प्रतिकूल घटे, परिस्थिति ऐसे निर्मित हो जाए, उस समय हम कैसे सोच लें कि ये हमारे लिए अच्छा हुआ है। अब घर में कोई बीमार पड़ जाए अथवा हम ही स्वयं बीमार पड़ जाए, तो कैसे हम सोचें कि ये अच्छा है? साफ साफ झलक रहा है ये तो हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा। घर का कोई सदस्य बीमार पड़ा है। देखो एक आचार्य भगवान का हाइकू सुनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही भाव इस हाइकू में है। जिनसे मेरे कर्म गले झड़े नष्ट हों, वे शत्रु कैसे। भाव ऐसे ही का शब्द आगे पीछे हो गया उसमें। जिनसे मेरे कर्म कटे नष्ट हो, वे शत्रु कैसे। और जिनसे मेरे कर्म फले फूले और वे मित्र कैसे। जिनसे हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है, वो हमारे शत्रु कैसे हो सकते हैं? अच्छा, कमठ पार्श्वनाथ भगवान के लिए शत्रु बन करके आया था कि मित्र बन करके आया था? बताइए। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर वो उपसर्ग कर रहा था, तपस्या जब कर रहे थे, तो अच्छा कर रहा था कि बुरा कर रहा था पार्श्वनाथ भगवान का? क्या कर रहा था? दीपक बता दो। कमठ का जीव पत्थर बरसा रहा था, ओले शोले बरसा रहा था, ऐसी बारिश कर रहा था, तूफान आंधी सब कुछ पैदा कर रहा था। वो ठीक कर रहा था कि गलत कर रहा था? नमस्ते गुरुदेव। शायद ठीक ही कर रहा था। शायद ठीक ही कर रहा था। फिर आपके ऊपर उपसर्ग शुरू करवा दे? नहीं, अभी आपने बताया ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसका जो एग्जाम्पल दिया था, तो वो पार्श्वनाथ भगवान के कर्म कट रहे थे और कमठ के भी कर्म कट रहे थे। कमठ के तो कर्म बंद रहे थे, कट कहाँ रहे थे? हाँ, मतलब उसके बंद रहे थे, लेकिन निमित्त बना पार्श्वनाथ भगवान के लिए। तो कमठ मित्र बन के आया था, शत्रु बन करके आया था? मित्र बन के आया था पार्श्वनाथ भगवान के लिए। तो बोलो कि शत्रु नहीं, शत्रु बन करके आया था? आया शत्रु बन के ही था। हाँ। लेकिन उसकी शत्रुता में भी आगे मित्रता
ऐसा समझ सकते हैं गुरुदेव, फिर आप बता दीजिए। ऐसा समझ सकते हैं? नहीं, कमठ का जीव तो शत्रु बन करके ही आया था, मित्र बन करके कहाँ आया था। वह तो अपने दृष्टिकोण से बदला ही ले रहा था, उपसर्ग कर रहा था। लेकिन जब हमारे ऊपर कुछ ऐसे घटे, ऐसी प्रतिकूलता हमारे जीवन में उपस्थित हो जाए, तो हम अपने आप को कैसे संभालें। एक दृष्टिकोण होता है कि उसे शत्रु के रूप में देख लिया जाए, और यदि शत्रु के रूप में देखा जाएगा तो भीतर भी वैसे ही कषाय के भाव पैदा हो जाएंगे। यदि पार्श्वनाथ भगवान उस समय कमठ के जीव को इस दृष्टि से देखते, देखो मैं तीर्थंकर बनने वाला हूं और मुझ पर उपसर्ग कर रहा है, अभी सौधर्मेंद्र को बुलाता हूं, इसको निपटा देता हूं, कर सकते थे? क्या बात थी? शक्ति नहीं थी कि उनके पास? तीर्थंकरों के पास तो जन्म से इतनी शक्ति होती, जब अंगूठा दबा दे तो पूरा सुमेरु पर्वत हिल जाए। जैसे भगवान महावीर बाल्य अवस्था में सुमेरु पर्वत पर बैठे थे अभिषेक के लिए, सौधर्म को शंका हो गई तो थोड़ा सा उन्होंने अंगूठा ही दबाया था, पर्वत हिलने लगा था। इतना असीम बल उनके पास रहता, तो बल तो उस समय भी था उनके पास। थोड़ी सी नजरें तो ऊपर करना था पार्श्वनाथ भगवान को, वहीं धू जल जाता वो तो। हाँ, कर सकते थे, लेकिन उससे होता क्या? उससे उनके कर्म और बढ़ जाते। कमठ का जीव शत्रुता का भाव लेकर के ही उपसर्ग कर रहा था, लेकिन उन पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग हो रहा था, उन्होंने उसे मित्रता के रूप में ग्रहण किया। और फैक्ट यही है, यदि उपसर्ग इतना भीषण नहीं होता तो पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान भी 7 दिनों में नहीं होता। जो आत्मा में कर्म लगे हुए थे, ऐसे निकाचित कर्म जिनकी स्थिति बहुत अधिक थी, वो झड़ते ही नहीं। जैन शास्त्रों में एक वर्णन आता है, तप का वर्णन, और उसमें काय क्लेश नाम का बहिरंग तप आता है। शरीर को जब कष्ट होता है और यदि कोई साधक उसे निर्विकल्प होकर के समता से स्वीकार कर लेते हैं, झेल लेते हैं, तो वह कष्ट अथवा वह कर्म बहुत आसानी से झड़ जाते हैं। और यदि उसे कषायों के भावों से भर करके बहुत ज़्यादा विकल्प पैदा करके, बहुत ज़्यादा टेंशन का भाव पैदा कर लिया अंदर में, अथवा हम ही स्वयं उग्र होने लगे, चिंता से भरने लगे, निराश होने लगे, अपनी समता खो दे, तो कर्म और बंधेगा। कर्म तो बंधेगा, सो बंधेगा ही, लेकिन जब जब हम विकल्प अपने भीतर पैदा करते हैं उन प्रतिकूल परिस्थितियों को देख करके, तो हम अपने वर्तमान के आनंद को भी खोते हैं। अब आपने प्रश्न किया, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बहलाने के लिए है मन, ऐसा ये रियलिटी है भी कि नहीं? हर वस्तु स्थिति के 2 पहलू होते हैं। एक जो पहलू हमें नजर आता है, और दूसरा पहलू जो उसके पीछे छिपा हुआ होता है। अभी हमारे ऊपर आधारित है, हम अपनी नजरों को कैसी बनाते हैं, अपने दृष्टिकोण को हम किस रूप में बनाते हैं। यदि दृष्टिकोण यह बना लिया, बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता आ रही है, बीमारी आ ही गई है, फाइनेंशियल बड़ा नुकसान हो गया हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ ऐसा घटनाक्रम घटित हो गया हो, जो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है वो अशुभ ही नजर आ रहा है, बुरा ही नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा असहनीय ही नजर आ रहा है। और उसे जो नजर आ रहा है हम देखेंगे
तो दुखी होगा हमें। और यदि हम अंदर से दुखी हो गए तो वर्तमान तो हमारा गया ही गया, भविष्य भी बिल्कुल और दुखमय हो जाता है। व्यक्ति जितना अंदर से घबराता है वह स्वयं अपने आप को और कमजोर बनाता है। और उस समय उसने समता से एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया हंस करके, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो एक अलग ही एनर्जी उसके भीतर जनरेट होने लगती है। बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, भयंकर से भयंकर बीमारी भी क्यों ना हो, अब बीमारी आ गई है, वो पीड़ा तो देगी ही देगी, पीड़ा टल नहीं सकती। अब उसका सामना हम कैसे करें, ये हमारे ऊपर आधारित है। प्रतिकूलता प्रकृतिकृत भी हो सकती है, प्रतिकूलता किसी अन्य व्यक्तिकृत भी हो सकती है। वो इस प्रकार का दुर्व्यवहार करे, इंसल्ट कर दे, उसके माध्यम से भी निर्मित हो सकती है। अथवा जैसे उस अकबर के साथ घटा, उंगली कट गई, एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब वो तो घटित हो ही रहा, अथवा होगा ही। उस समय हम बहुत ज्यादा विकल्पों से भर उठेंगे तो बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएंगे। ये जो कहा जाता है, मन बहलाने के लिए नहीं कहा जाता, ये इसलिए कहा जाता है कि इससे हम अपने आप को ऊपर उठाने सीख जाते हैं। एक रास्ता हमें मिल जाता है अपने आप को संभालने का। सूक्ष्मता से विचार करें, गहराई से विचार करें। जब जब कुछ भी हमारे साथ बुरा घटता है, हर बुरी परिस्थिति हमें और मजबूत बनाती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती। हौसला मत हार गिर के ऐ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। जब भी कोई ठोकर लगेगी तो व्यक्ति चलना सीखता है। कहते हैं ना, बादाम खाने से अकल आती कि ठोकर खाने से अकल आती? किससे अकल आती? बादाम खाने से। कहा था जाता बादाम खाओ तो अकल आएगी। एक यह दृष्टिकोण है, जब जब हमें ठोकर लग रही है, हर ठोकर हमें सावधान कर देती है, कर देती है। हर एक झटका हमारी सहनशीलता को बढ़ा देता है, बिल्कुल बहुत निखार करके ला देता है। जो जितना प्रतिकूलताओं को झेलता है वो उतना ही ऊपर उठता है। कभी आपने उस बीज को देखा है? जब वो जमीन में बोया जाता है कितना छोटा सा रहता है। उस बीज के ऊपर इतना कठोर आवरण माटी का, पृथ्वी का रहता है। अब नन्ही सी वो जान है, अब उससे बढ़ना है। एक तो ऊपर इतना बोझ लाद दिया गया, वो कैसे बढ़ेगा? जो बीज के ऊपर माटी का बोझ लाद दिया गया है, उपसर है कि नहीं माटी के, बीज के ऊपर नहीं है। उसमें से भी कुछ फूटा ही नहीं है, अंकुरण नहीं फूटा है। लगता तो ऐसी है वो उपसर किया जा रहा है बीज के ऊपर, लेकिन जब अंकुरण फूटता है तो अंकुर का दिखना वजन कितना होता है,
देखो अंकुर कितना कोमल होता है, बहुत छोटा सा और बहुत कोमल। उसकी शक्ति रहती कुछ, कितनी शक्ति रहती होगी इतनी, कोई शक्ति नहीं। अब कैसे उस सॉलिड सरफेस को चीर करके वो अंकुर ऊपर बढ़ता है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, उस गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में ऊपर बढ़ता है। नीचे बहने में कोई परेशानी नहीं होती है। जब ऊपर उठना हो, नेचर भी विरुद्ध है, प्रकृति भी विरुद्ध है, ऊपर से वो वजन लादा गया है माटी का, वो अलग। देखने में तो यही आता है, इसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, देखने में ये आता है ना। उस छोटा सा, उस नन्हा सा बीज, और बीज भी कितना सूक्ष्म। कभी आपने वट वृक्ष के बीज को देखा है? बड़ का पेड़ तो देखा है, कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। उसके बीज को देखा है? उसका बीज सबसे छोटा होता है, खसखस के दाने के बराबर, इतना छोटा सा होता है। खसखस तो देखी होगी, क्या बोलते हैं, खसखस भी बोलते हैं, अथवा अफीम से जो पैदा होता है वो, अफीम के बीज, वॉटेवर, पोस्ता, उसका बीज बहुत छोटा होता है। अब इतना बारीक सा वो बीज है, उसे जमीन में बोया जाएगा और उसके ऊपर जो भी माटी आएगी वो भारी ही रहेगी उस बीज की कंपैरिजन में देखा जाए तो। इतने महीन बीज से जब अंकुरन फूटता है, कैसे बढ़ता होगा वो। अपने को लग सकता है वो बीज जो खेत की मिट्टी होती है वो इतनी ठोस नहीं होती, इतनी सॉलिड नहीं होती है, लग सकता है ना। पर उस बीज को देखना, उस बीज के लिए वो बहुत बड़ा उपसर्ग है। अपन तो मनुष्य हैं, 5 फीट के 6 फीट की काया वाले हैं। आपके लिए वो ऊपर की माटी हल्की हो सकती है, लेकिन उस बीज के लिए वो बिल्कुल हल्की नहीं है, वो बहुत भारी भरकम है। कैसी है? आप किसी ग्राउंड फ्लोर में दब जाओ और पूरी बिल्डिंग धर धरा करके गिर जाए, और उससे ऊपर उठना है आपको, तो बीज के लिए बिल्कुल लगभग वो वही सिचुएशन होती है। सारी माटी को चीर करके वो ऊपर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, उस बीज की यात्रा दोनों दिशा में होती है। उसकी जड़ें जो हैं नीचे सॉलिड सरफेस को और चीर करके अंदर जाती हैं। कथनचित ऊपर वाला पोर्शन तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि इतना सॉलिड नहीं रहता है, लेकिन नीचे वाली जो भूमि रहती है वो बहुत मजबूत रहती है। मिट्टी रहती है कि नहीं? वो छोटी सी नन्ही सी जान से उस पौधे की यात्रा शुरू होती है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं और जो अंकुरन फूटता है वो आकाश की ओर बढ़ता है। दोनों के लिए परिस्थिति एकदम प्रतिकूल है, फिर भी वो बढ़ते हैं। फिर उस बीज को और प्रतिकूलता धीरे धीरे झेलना पड़ता है। जब अंकुरन फूट जाता है, मौसम की प्रतिकूलता, तेज धूप की प्रतिकूलता, आंधी तूफान और बारिश की प्रतिकूलता, भेड़ बकरी यदि आ जाए तो जो उसे चर जाए उसकी प्रतिकूलता, कुछ लोग आ जाएं उनके पैरों के नीचे आ जाए, तुरंत मर जाएगा वो। फिर भी वो ऊपर बढ़ता है, साथ में नीचे भी बढ़ता है। ऊपर की तुलना में नीचे बढ़ने की इस जड़ों की यात्रा कई गुना अधिक होती है।
जो पेड़ ऊपर 60, 70, 80 फीट बढ़ जाता है, उसकी जड़ें कितनी बढ़ती जानते हैं? वृक्ष की जड़ें कितनी गहरी जाती है? हजारों मीटर तक भी गहरी चले जाती है। सिर्फ नीचे एक ही दिशा में नहीं जाती हैं, चारों ही दिशाओं में फैलती हैं। और जो जड़ें बढ़ना शुरू होती हैं, वो जहां से वो पॉइंट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है उसका। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं पर्वत के ऊपर में भी खड़े हो जाते हैं। अब भूमि में, मिट्टी में तो समझ में आ सकता है, आप कह सकते हो। कभी पर्वत के शिखर में खड़े हुए वृक्षों को देखना, कौन उसे पानी देता होगा, कौन उस वृक्ष के लिए खाद देता है, कहाँ वो पर्वत को चीर करके पानी की खोज करता है और कैसे वो चीर लेता है। पर्वत पत्थर है, वो पूरा रॉक सॉलिड है, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है लहलहाता हुआ, अपना परिचय देता है कि देखो मेरे जीवन में इतनी सारी प्रतिकूलता आई हैं, फिर भी मैं खड़ा हूं। किस बल पे वो खड़ा होता है? कुछ समझ रहे हो कि नहीं? जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो बढ़ने वाले वृक्ष होते हैं बस इसी सोच पर बढ़ते हैं। जो बढ़ने वाले लोग होते हैं, ऊपर उठने वाले जितने भी लोग होते हैं, इसी सोच को लेकर के उठते हैं। और जो लोग बढ़ नहीं पाते, यह सोचते हैं हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। उनकी दृष्टि हमेशा उन परिस्थितियों को देखने की होती है। हमारे शरीर के साथ ऐसा हो गया है, बीमारी आ गई है, अथवा उन लोगों को देखते हैं जो उनके साथ अन्याय करते हैं, उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अथवा नेचर को दोष देंगे, प्रकृति ने हमारे ऊपर उपसर्ग कर दिया। कुछ ऐसे भी आपको लोग मिलते होंगे समाज में जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, होते होंगे, सोसाइटी में रहते कई लोग होंगे, वो हमेशा शिकायत करते रहेंगे। यदि बिजनेस में है, बोलेंगे देखो कितनी कंपटीशन हो गई है आज के ज़माने में, पैसा कमाना कितना कठिन हो रहा है, कुछ मार्केट में बचा ही नहीं है। मार्केट की कंपटीशन, पैसा नहीं मिलता है, लोन भी नहीं मिल पाता है, कस्टमर्स नहीं मिल पाते हैं, घर की समस्या का गाना गाते रहते हैं, समाज की समस्या का गाना गाते रहते हैं। जितने भी गाना गाने वाले लोग हैं वे ऊपर उठे हुए नहीं रहते कभी भी। आप देखना, अपने समाज में देखना, जो भी हमेशा शिकायत करते रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी की शिकायत करेंगे, अन्य लोगों की शिकायत करेंगे, परिस्थितियों की शिकायत करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है ये शिकायत करेंगे, हमें किस्मत से कुछ नहीं मिला ये कहते रहेंगे। ये वे लोग हैं जो दूसरे नजरिए को अपने भीतर रखने वाले होते हैं। उनकी जिंदगी हमेशा निचले स्तर की ही रहती है। अब उन्हीं परिस्थितियों में कुछ अन्य लोग भी होते हैं, सराउंडिंग उनके साथ भी बिल्कुल वही है, कोई अलग सराउंडिंग है, जहां वे रह रहे हैं आप भी वहीं रह रहे हो। सोसाइटी दोनों के लिए एक जैसी है, मार्केट दोनों के लिए एक जैसा है, कंपटीशन दोनों के लिए एक जैसे, बिजनेस भी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जो आगे बढ़ने वाले होते हैं वो कभी शिकायत नहीं करते, बल्कि यूं कहें जो शिकायत नहीं करते हैं वे ही आगे बढ़ पाते हैं।
उनकी दृष्टि पॉजिटिविटी को लिए होती है, वो आशावादी सोच को लेने वाले होते हैं। जब कुछ हमारे साथ बहुत कुछ प्रतिकूल घटने लगे और हम रोने से लगे, देखो हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और नीचे चले जाएंगे हम। और हमने ये सोच लिया जो होता अच्छे के लिए होता है, वहीं से एक रास्ता मिलेगा आपको। आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा विचार आ ही जाएगा जो एक नया रास्ता सजेस्ट कर देगा। जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं इस दुनिया में, उनकी एक कॉमन क्वालिटी है कि हर प्रतिकूलता को, वो हर चैलेंज को अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से स्वीकारते हैं, शिकायत कभी नहीं करते। जिनसे मेरे कर्म गले नष्ट हो, वे शत्रु कैसे। पार्श्वनाथ भगवान बने ही भगवान इसलिए थे जल्दी, कमठ के जीव को उन्होंने मित्र के रूप में देखा था, शत्रु के रूप में नहीं देखा। यही सोच रहे थे कि हाँ अच्छा होगा, अच्छा हुआ, जल्दी कर्म झड़ेंगे इससे, और झड़ गए जल्दी से। और दूसरा पहलू जो अधिकांश लोगों का रहता है, ये तो गलत हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। जो उपसर्ग कर रहा है अथवा प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित हो रही है, उस दृष्टि से देखे तो गलती होता। अब हमारे ऊपर है हम कैसा उससे लेना चाहते हैं। हम चाहे तो अच्छा भी ले सकते हैं और हम चाहे शिकायत भी कर सकते हैं। हमसे अच्छे से बिहेव नहीं करते वे लोग, अच्छे से बात नहीं करते हैं, वो लेग पुलिंग ही करते रहते हैं, टांग खिंचाई ही करते रहते हैं, हमारी बुराई ही करते रहते हैं। आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं इन सिचुएशन को? पर क्या हुआ बोलो, क्या ये मन बहलाने के लिए जो होता है अच्छे के लिए होता है? लगता तो ऐसी है, बहलाया जा रहा है, जिस पे बीतती है वही जानता है। जिसके पैर फटी ना बीमाई, वो क्या जानने पीर पड़ाई। जिसके पैरों में बीमारी फटती वही जानता है उसकी पीड़ा। बीमारी जानते हो? दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान होता है, अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। जब बीतेगी ना तब पता चलेगा। जो हो रहा वो तो होगा ही होगा, हम उसे नहीं बदल पाएंगे, कुछ हद तक नहीं बदल पाएंगे। कर्म हमारा ऐसा है, उदय में आ रहा है अशुभ कर्म का, सातावेदनी कर्म का, पाप कर्म का, और बीमारी आ गई ऐसे, उसका कोई इलाज ही नहीं है। तो गाना गा सकते हैं, देखो हमारे साथ कैसा हो रहा है। ऐसा बीमार व्यक्ति सोचेगा ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। स्पष्ट रूप से यहां तो बुरा ही बुरा दिख रहा है, बुरा बुरा तो दिखता है कि नहीं? जिस बीमारी के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे हो, हम पराश्रित हो गए हैं, तब तो लगता ही है इससे बुरा क्या होगा। ऐसा भी विचार आ सकता है हमें चिढ़ाया जा रहा है, अथवा मन को संभालने के लिए ठीक है। तो बताइए, क्या हम इसे मन बहलाना वाला मान लें कि सही में मान लें अच्छा होता है?
जो एग्जाम्पल दिया गया अकबर बीरबल का, तो आप कह सकते हैं महाराज जी वो तो एक इंसिडेंस था, संयोग से ऐसा हो गया था। हर बार व्यक्ति कैसे सोच सकता है, कोई चीट कर रहा है और हम कह रहे हैं कि अच्छा से अच्छा हुआ इसमें, किसी ने गाली दे दी और हम कह कि बढ़िया हुआ, किसी ने मार दिया और हम सोचे कि नहीं अच्छा हुआ। यदि ये दृष्टिकोण अपना ले तो फिर तो कभी विकास ही नहीं होगा, वो हमें दबाता चले जाएगा और हम दबते चले जाएंगे। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है, कोई आपको चीट कर रहा है, आपके साथ अन्याय कर रहा है, अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहा है, अथवा अपना बदला लेने की कोशिश कर रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है, हम जितना दबेंगे वो उतना ही दबाएगा। ऐसे समय तो फिर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसका पहलू को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इनिशियल स्टेज में एकदम से एक्सेप्ट भी नहीं कर लेना, बहुत मेहनत करने के पश्चात, पुरुषार्थ करने के पश्चात भी रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं आ रहा है, फेवरेबल नहीं मिल रहा है, तब क्या करें? उस स्थिति में क्या करें? उसे दोष दें? जब सब कुछ हमारे हाथ के बाहर ही है, अब हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, तो क्या करें? किसको दोष दे? बोलो बोलो, पर बोलो थोड़ा, हाँ समझदार हो रहे हो तुम तो कुछ। उपादान को दोष दो। उपादान, उपादान का अर्थ, हाँ ठीक है, हमारा ही भाग्य ऐसा, हमारी किस्मत में ऐसा लिखा है, तो हमारे कर्म ही ऐसे हैं। फैक्ट तो यही है, सत्य यही है। अब हम ये कहते रहे नहीं हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है, सामने वाला बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा, हाँ उसकी दृष्टि से ठीक नहीं कर रहा, वो भी कथनचित सत्य है। वो तो चाह ही रहा था कि हमारा बुरा हो जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम सोचेंगे तो बुरा ही हो रहा है। लेकिन जब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचने की कोशिश करेंगे, स्वयं के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम दूसरे पहलू को देखेंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही छिपा होगा, निकल करके आएगा भविष्य में। बिल्कुल। एक स्टोरी आती है, बड़ी अच्छी स्टोरी है। एक व्यक्ति बड़ा गरीब था, शरीर से बड़ा कमजोर था, हमेशा अभावों में जीता था। वो भगवान की बहुत भक्ति करता था, अपने शरीर को लेकर के शिकायत करते रहता था, भगवान देखो आपने कैसा शरीर मुझे दिया, मुझे इतना कमजोर क्यों बना दिया आपने, सबको सब कुछ मिला है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। भगवान की खूब भक्ति करता था, कुछ शिकायत भी करता था। एक रात को उसे सपना आया और सपने में भगवान आ गए। भगवान उससे कहते हैं तुम हमेशा मेरी भक्ति करते हो और ये कहते हो कि मुझे इतना कमजोर क्यों बनाया है, मुझे संसार में कुछ नहीं दिया है। चलो आज मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, तुम्हारे घर के आगे थोड़ी सी ऊपर एक पहाड़ी है ना, उस पहाड़ी के ऊपर जाना और एक बहुत बड़ा पत्थर रखा है,
पूरी ताकत उस पत्थर के अगेंस्ट में लगाना, जितनी ताकत है झोंक सकते हो। और रोज सवेरे सवेरे सबसे पहले यही काम करना है। बस इतना वो देखता है, उसका सपना टूट जाता है, नींद खुल जाती है। जैसी नींद खुलती है कब बक्का रह जाता है, सही में भगवान आए थे कि नहीं आए थे। पर सपने में तो आया था। सवेरे उठता है, घर के पास ही जो पहाड़ी थी, अपने सपने को याद कर रहा था। सपने में मुझे ऐसा कहा गया है, हाँ वो पत्थर भी दिख जाता है, हाँ यही वो पत्थर है। इस पत्थर के विरोध में मुझे पूरी शक्ति लगाना है। खूब ताकत लगाता है, लेकिन पत्थर टस से मस ही नहीं होता, हिलता ही नहीं। पत्थर भी बड़ा भारी था। थोड़ी देर तक खूब मेहनत करता, कुछ नहीं होता, लौट करके आ जाता है। फिर अगले दिन सवेरे उसे वो बात याद आती है, भगवान ने कहा था तुम्हें रोज उठ करके सवेरे उस पहाड़ी पर जाना है और पूरी ताकत लगाना है। तो उसे विश्वास बहुत था भगवान के ऊपर। भले ही भगवान ने सपने में कहा, लेकिन भगवान ने कहा है तो फिर मैं मानूंगा अवश्य। अगले दिन भी गया, कुछ नहीं हुआ, आ गया। अब उसने डेली रूटीन बना लिया, रोज पहाड़ी पर जाता, खूब ताकत लगाता उसके और आ जाता। एक व्यक्ति उसे रोज देखता रहा था। उसने उससे पूछा कि तुम करते क्या हो? बोले मुझे सपने में भगवान ने ये कहा। बोले किसकी बात भी तुम मान लेते? सपनों की बात मानी जाती है, सपने तो कुछ भी दिख सकते हैं। तुम सवेरे सवेरे आते हो, इतनी मेहनत करते हो, कितनी भी शक्ति लगा लो, पत्थर टस से मस होगा नहीं, सरके गए नहीं। वो गणित ज्ञान देने लगता है। देखो इतना भारी भरकम पत्थर है, तुम इतने दिन से इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या 1 mm भी सरका हो? बोलता सरका तो नहीं। कहाँ की बात पे लग गए, छोड़ो छाड़ो। तो उस व्यक्ति की बात को मान करके जाना छोड़ देता है। फिर उसे एक रात को पुनः सपना आता है। सपने में फिर भगवान आ जाते हैं। बोले मैंने तो तुमसे कहा था सवेरे सवेरे इस पहाड़ी में जाना है, जोर लगाना है। तो बोलता भगवान कहा था, लेकिन 1 mm भी वो पत्थर नहीं सरका। कैसा उपदेश दे दिया था आपने मुझे? बोले मैंने तुमसे ये कब कहा था कि पत्थर सरकेगा? मैंने तो तुमसे ये कहा था कि तुम्हें उस पत्थर के अगेंस्ट पूरी ताकत लगाना है। इतने महीनों से तुम ताकत लगा रहे हो, देखो तुम्हारा शरीर कितना मजबूत हो गया। अरे हाँ सही में शरीर तो मेरा बहुत पावरफुल हो गया है। जब पहले था तो मेरा शरीर इतना मजबूत नहीं था। जब से मैंने ये कार्य करना शुरू किया है, मेरा स्टेमिना भी बढ़ गया है, थकान भी मुझे कम होने लगी है और मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूँ। बात समझ में आई कि नहीं? जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हमें दुनिया में ऐसे मिलेंगे तुरंत भड़काने वाले आ जाएंगे। कहाँ उलझ करके रह रहे हो? किसकी बात सुनकर के हम कार्य करने लगे? थोड़ा अपना दिमाग भी लगाया करो। स्पष्ट सामने नजर आ रहा है, वो पत्थर इधर से उधर हो ही नहीं रहा है, और तुम हो कि बेवकूफ बन के लगे हुए हो। कौन से भगवान की बात मान ली? लेकिन उसने उस प्रतिकूलता के अगेंस्ट जो फोर्स लगाया था, उससे कुछ बेनिफिट हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ पूरा बेनिफिट हो गया था। उसका शरीर एकदम सुव्यवस्थित हो गया था। कहने का अभिप्राय यह है, यदि हम उस सिचुएशन को इस एंगल से लेना सीखे कि जो हो रहा अच्छा है,
तो हम ही निखर करके आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। और जो दिख रहा है यदि हम उसको उस रूप में ले लें, यदि वो पहले दिन ही सोच लेता कि 1 mm में भी सरक नहीं रहा पत्थर, कहाँ मैं बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा हूँ, छोड़ देता उसी दिन, तो क्या होता? वो वहीं रहता, कुछ नहीं कर पाता। बस हमें भी यह देखना है, यदि हम इसे अपने लिए अच्छे स्वरूप में स्वीकार कर ले, विश्वास मानो, उसी में निखार आएगा और वो परिस्थिति हमारे लिए अभिशाप नहीं वरदान साबित हो जाएगी। दृष्टिकोण बदलते ही परिस्थिति जो भी हमें बहुत प्रतिकूल लग रही थी, गिराने वाली लग रही थी, वही ऊपर उठाने वाली भी साबित हो जाएगी। लेकिन होगा ये तब जब हम इसे इस रूप में एक्सेप्ट करेंगे कि इसमें मेरा भला है, जो होता अच्छे के लिए ही होता। कि जैसे हम ये सोचना शुरू करते हैं, हम हर तरीके से पॉजिटिविटी से भर जाते हैं और उसी में हमारा उत्थान होता है। और हम नेगेटिव अपना दृष्टिकोण बना ले तो जहां थे उससे और नीचे आने लगता है। तो ये मन बहलाने के लिए नहीं कहा जाता, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य यही है, उसी में हमारा कल्याण। चाहे पार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे वो व्यक्ति हो जो पत्थर के अगेंस्ट में ताकत लगा रहा था, चाहे वो अकबर हो, कोई भी क्यों ना हो। अब आप फिर कहोगे कि महाराज जी अभी भी थोड़ा सा तो ये समझाने वाली बातें लग रही हैं। जब कुछ ऐसा बहुत अलग ही प्रकार से घट जाए, उस समय हम कैसे मान लें कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है? ना माने तो फिर आपकी मर्जी। रास्ता यहीं से होकर के गुजरेगा और कोई रास्ता नहीं है। बुद्धि नहीं स्वीकारती इस बात को आसानी से, क्योंकि बुद्धि वो स्वीकारती जो उसे दिखता है, जो दृश्यमान है उसे ही वो स्वीकारेगी। यही तो दिख रहा है, तो ये हमारे साथ तो बुरा हो रहा है, कमट उपसर कर रहा है, बुरा कर रहा है, बुद्धि तो यही कहेगी। लेकिन जो सिक्के का दूसरा पहलू है, जो दिख नहीं रहा है, उस ओर हम दृष्टि लाएंगे, तब यह रिजल्ट निकल करके आएगा। वो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मन बहलाने के लिए पर आप भी सोच रहे होंगे महाराज जी आप भी समझा ही रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आ रहा है ना ऐसे विचार दीपक? नहीं आ तो रहा क्या विषय? सही सही बताओ। देखो हम पूछ रहे हैं इस कारण नहीं कहो, ऑप्टिमिस्टिक व्यू को पैदा करने के लिए ही है, क्योंकि हमारा उत्थान तभी होगा जब इस दृष्टिकोण को हम अपने भीतर पैदा करें। उसके बिना संभव है ही नहीं। ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता तो आपके समक्ष खड़ा ही नहीं होता। उस प्रतिकूलता से निकल के आया हूँ जहाँ पर से लोग हार जाते। बाकी वही सोच के साथ था कि जो हो रहा है अच्छा ही होगा। और एक और सोच हमेशा से मेरे साथ में, मैं सोचता था कि रात के बाद तो दिन है ना। हाँ, कब तक बुरा होगा? रात के बाद तो दिन है, कब तक बुरा होगा? ये दीपक भाई साहब को मालूम है, जानते हैं मेरे बारे में कि मैं किस स्थिति परिस्थिति से गया और फिर आया और फिर वापस से अपने आप को सेटल किया। तो है, ठीक है, जो है सो है। हाँ,
जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। वो भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल ऐसा दृष्टिकोण बनाना ही चाहिए हर व्यक्ति को। बनाने के लिए नहीं बनाना चाहिए, फैक्ट यही है। साथ में उसका दूसरा पहलू भी है, बुरा वाला पहलू भी है। यदि हम उसे देखें तो उसे भी नकार नहीं सकते। और अधिकतर दुनिया उस पहलू को ही एक्सेप्ट करती है, और जो जो उस पहलू को एक्सेप्ट करते हैं वे हमेशा नीचे रहते हैं। सारे उदाहरण उठा करके देख लो आप, जितने भी लोग जो बिलो एवरेज रहने वाले लोग हैं, उनकी एक ही टेंडेंसी होती है, वो हमेशा कोसते हैं दूसरों को, हमेशा कोसते हैं, और कोसने के बाद वो सिद्ध भी कर देते कि हम सही हैं। ऐसा नहीं कि सिद्ध नहीं कर, सिद्ध भी करते कि देखो उसी ने हमारे साथ ऐसा किया, इस कारण ऐसी स्थिति हमारे साथ निर्मित हुई। हाँ, दूसरा पहलू भी बिल्कुल सही है। जब आप निमित्त की ओर दृष्टि लाओगे तो उस दृष्टिकोण से सही है, लेकिन जैसे ही आप उपादान की ओर दृष्टि लाओगे, अपनी ओर लाओगे, तो गलत ठहर जाएगा। निर्णय हमें लेना है। हम कोसें परिस्थितियों को, शिकायत करें, रोना रोए, गाना गाए, कि ये एक्सेप्ट कर लें कि इसमें भी कुछ अच्छा ही है। विश्वास मानो अच्छा ही होता है। उसके लिए थोड़ी सी पेशेंस की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है। उन क्षणों में ऐसी किसी ने यदि धैर्य से उसे एक्सेप्ट कर लिया, बस वो धैर्य उसे कोई ना कोई रास्ता अवश्य सुझा देगा, और वो रास्ता ऐसा रास्ता होगा उसे बहुत आगे पहुंचाएगा, वो बहुत आगे पहुंचाएगा। कोशिश करना। करोगे कि नहीं करोगे, कि मन बहलाना? बहला भी सकते हैं आप मन को, ठीक है। अच्छा, क्या जी? अनफेवरेबल कंडीशन में भी। हाँ, नमस्ते महर्षि। कई कई जगह तो फेवरेबल कंडीशन रहती है महर्षि की, जहाँ पे अपने को लगता है कि रास्ता निकल सकता है, हाँ, जब फेवरेबल हो तो भी सोचना जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, पर क्योंकि वो और एनर्जी देगा। और नहीं हो रहा है तो भी सोचना अच्छा है। पर जहाँ अनफेवरेबल है वहाँ पे क्या करना चाहिए इसे महर्षि? क्या करना चाहिए तो वही मतलब करना, कर्म पे ही छोड़ देना चाहिए? कर्म में नहीं, पुरुषार्थ को करना चाहिए। जी कर्म का तो उदय मान करके स्वीकारना चाहिए, और पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छा। जी इससे रास्ता निकलेगा। जी महर्षि। ठीक है, चलिए। नमस्ते। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं महर्षि। चलिए। आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज आज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि श्री